हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर एक बार फिर से। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि बिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर एडमिशन का जो प्रोसेस है या मैं कहूं उसका पहला स्टेप अब शुरू हो चुका है। यूजीए 2026 इसका रैंक कार्ड आज जारी होने वाला है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी तक ऐसा कोई लिंक जनरेट नहीं हुआ है, लेकिन आपको आज ये लिंक मिल जाएगा और उसके माध्यम से आप ये देख पाएंगे कि आपकी रैंक कौन सी रहने वाली है। अब यहां पर बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन है कि सर ये रैंक कार्ड कैसा रैंक कार्ड होता है, कौन सी रैंक यहां पर बताई जाएगी। तो मैं आपको बताता हूं, वो सभी बच्चे जिन्होंने यहां पर जेई मेंस का एग्जामिनेशन दिया होगा और यूजीए 2026 के अंदर रजिस्ट्रेशन किया होगा। ध्यान रखना, सिर्फ जेडब्ल्यू मेंस एग्जाम देने से काम नहीं चलेगा। वो एग्जाम देने के बाद में आपको एक परसेंटाइल मिला होगा, उसके बाद में आपने यूजीए 2026 के अंदर रजिस्ट्रेशन भी किया होगा। जिन्होंने नहीं किया है वो इस रेस से आप पूरी तरीके से बाहर है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया होगा उन सभी का मेरिट बेसिस पर आज रैंक जारी होने वाला है। कैसा होने वाला है मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं। ये बीसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं स्क्रीनशॉट लेके आया तो थोड़ा सा हो सकता है आपको ब्लर दिखाई दे रहा हो, जिसके अंदर तीन सेक्शन दिखाई देंगे। यहां पर एक प्रोस्पेक्टस, ऑनलाइन पोर्टल और यहां पर होगा डाउनलोड सेक्शन। इस डाउनलोड सेक्शन के अंदर ही आपको दिखाई देगा रैंक कार्ड फॉर यूजीए 2026। उस पर क्लिक करना, इंफॉर्मेशन मांगेगा, वो इंफॉर्मेशन देना, उसके बाद में आप लोग देखेंगे कि आपका रैंक जारी हो गया होगा। और ये जो रैंक होगा, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ये रैंक होगा रजिस्टर्ड बच्चों के बीच में। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया ना, उनका किसी तरह का कोई रैंक नहीं मिलने वाला। अब देखिए, अगर हम लोग 2025 की बात करें तो 2025 में लगभग 13 से 14 हजार बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था इसके अंदर, लेकिन 2026 में लगभग 16% बच्चों ने कम रजिस्ट्रेशन किया। लगभग 16% बच्चों ने कम रजिस्ट्रेशन किया। इसका एक कारण यह भी है कि नॉर्मली क्या करता था बीसीसी बोर्ड, कोई भी भले एग्जाम हो, काउंसलिंग हो, पहले उसकी डेट देता था, फिर उसको आगे 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 किसकाता रहता था। मतलब क्या करता था, एक नई डेट रीशेड्यूल करता रहता था। लेकिन इस साल बीसीसी बोर्ड ने बहुत जिम्मेदारी से अपने शेड्यूल को बनाया और जिम्मेदारी से हर एक चीज को कंडक्ट करवाया। बहुत कम ही चीजें ऐसी रही जो रीशेड्यूल हुई। सभी चीजें, एग्जामिनेशन टाइम पर हुआ और हमें लगता है ये काउंसलिंग भी टाइम पर होगी, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन का डेट भी उन्होंने एक्सटेंड नहीं किया है। तो अभी थोड़ी देर के बाद ही आप बीसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो इस सेक्शन के अंदर आपको रैंक कार्ड दिख जाएगा। रैंक कार्ड देखने के बाद में आपको पता होना चाहिए कि आपका जो काउंसलिंग शुरू होने वाला है, ये देखिए, प्रपोज्ड डेट ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग 10 जून। 10 जून से आपकी काउंसलिंग चालू होने वाली है, यानी परसों से। तो यहां पर बहुत जरूरी है कि आप सभी बच्चों के पास में काउंसलिंग की पूरी इंफॉर्मेशन हो। यूजीए की काउंसलिंग में जो सबसे बड़ा रोल होता है ना, वो होता है उसकी रैंक का। और उसकी रैंक जैसे आज आपके पास में आ जाएगी, कल मैं एक स्पेशल सेशन लेने वाला हूं आप सभी बच्चों के लिए। उस सेशन का पर्पस होगा आपको ये जानकारी देना कि किस रैंक पर कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। इसके साथ ही एक ये भी बड़ी जानकारी होती है कि आपको किस ब्रांच के लिए जाना चाहिए। दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। एक, मेरी रैंक पर मुझे कौन सा कॉलेज और कौन सी ब्रांच मिल रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर मेरे जो रैंक है, इस रैंक के अकॉर्डिंग मुझे कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए। क्या मुझे सिविल में जाना चाहिए, क्या मुझे मैकेनिकल में जाना चाहिए, क्या मुझे इलेक्ट्रिकल में जाना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में जाना चाहिए, किस में जाना चाहिए मुझे। ये दोनों ही बड़े सवाल है और इसको लेकर कल रात को एक मैं बहुत ही जबरदस्त सेशन लाने वाला हूं। उस सेशन को भी आप लोगों को देखना है ताकि आपको रैंक और ब्रांच की सारी जानकारी मिल जाए, किसी तरह की गलती आप लोगों से ना हो। अगर आप लोगों ने उस सेशन को ध्यान से देखा तो आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो दो इंपॉर्टेंट अपडेट में लेकर आया था कि आज रैंक कार्ड आ जाएगा आपका, दूसरा काउंसलिंग परसों से चालू हो जाएगी। तो मतलब 9 जून का हमारे पास समय होगा जिसके अंदर हमें ये सारी चीजों को करना है। इसके साथ ही एक और चीज बता देता हूं कि आप काउंसलिंग करेंगे, काउंसलिंग करने के बाद में आपको बिहार इंजीनियरिंग का एक बहुत ही प्यारा सा कॉलेज मिल जाएगा, बढ़िया सी ब्रांच उसके अंदर मिल जाएगी और बारी आ जाएगी सेमेस्टर एग्जामिनेशन की तैयारी करने की। आपको पता है पूरे बिहार में इजी प्रेप एक ऐसा चैनल है जो आप सभी बच्चों को सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवाता है। इसके लिए आप अपने सीनियर्स जो पहले से इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनसे पूछ सकते हैं कि इजी प्रेप का सेमेस्टर का कंटेंट किस लेवल का है। तो मैं आपको वो भी बता देता हूं कि इजी प्रेप पर आपके फर्स्ट सेम एंड फर्स्ट प्लस सेकंड सेम दोनों के बैचेस लॉन्च हो गए हैं।
हालांकि अभी चालू नहीं हुआ है, बैचेस चालू होंगे जैसे कॉलेज अलॉट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी उन बैचेस के ऊपर हम लोग ऑफर प्रोवाइड करवा रहे हैं। उम्मीद बैचेस का नाम रहने वाला है, जिसके अंदर आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग लाइव क्लास करवाएंगे, उनकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाएंगे, मोबाइल लैपटॉप टैबलेट पर उनका एक्सेस देने वाले हैं। 2,999 का फर्स्ट सेमेस्टर का बैच रहेगा, जो आपको ऑफर में सिर्फ 1,999 में अभी मिल रहा है। सर अभी तो हमें ब्रांच ही नहीं मिला, कॉलेज ही नहीं मिला, कैसे कोर्स ले ले? आप किसी भी ब्रांच में एनरोल कर लीजिए, जैसे ही आपको कॉलेज और ब्रांच अलॉट होगा हम आपके बैच को शिफ्ट कर देंगे। क्लियर है? दूसरी चीज, फर्स्ट प्लस सेकंड का कॉम्बो ले सकते हैं, जिसमें अभी फर्स्ट सेमेस्टर चलेगा। जैसे आप सेकंड सेमेस्टर में आएंगे, आपका फर्स्ट सेमेस्टर हट जाएगा, उसमें ऑटोमेटिकली सेकंड सेमेस्टर आ जाएगा। 4,500 का ये बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 3,499 में मिल जाएगा। साथ ही आपको इस बैच में जो बच्चे अभी एनरोलमेंट करेंगे उनको बोनस में मिलेगा एग्जाम बूस्टर बैच, वीवीआई क्वेश्चन, एमसीक्यू, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, यानी हर वो एक चीज जो आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन को बेस्ट करने वाली है वो आपको इस बैच में मिल जाएगा। आपको करना क्या है, इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप इस हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। जल्दी आप लोगों से मिलेंगे हम लोग यूजीएक 2026 की कंप्लीट डिटेल के साथ में, किस रैंक पर कौन सी ब्रांच आपको मिल रही है और कौन सी ब्रांच के साथ आपको जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। यूजीएक 2026 के किसी भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू सो मच।